हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हम एक्सटेंशन ऑफ फील्ड जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम स्पेशली एल्जेब्राइक एलिमेंट, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, इनके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और इनसे बेस्ड जितने भी रिजल्ट्स हैं कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहे और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहला डेफिनेशन एल्जेब्राइक एलिमेंट, ठीक है। हम स्पेशली जो डेफिनेशन ले रहे हैं ये रिंग थ्योरी के अंदर है। याद रखिए, एल्जेब्राइक एलिमेंट करके हम रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है वो एल्जेब्राइक एलिमेंट यही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ फील्ड क्यू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड क्यू यूज़ करते हैं, ये याद रखिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी फील्ड हो सकता है। इन जनरल हम डेफिनेशन देख रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है ना, डेफिनेशन क्या है। लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, देन एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू ई इज सेड टू बी algebraic over f if there exists a non-constant polynomial p of x belongs to f of x such that p of alpha equals to 0। ओके, तो क्या बताया गया। सबसे पहले चीज़ तो ये है, आपको एक एक्सटेंशन फील्ड लेना है ना। फील्ड f का आपने एक एक्सटेंशन फील्ड लिया और जो भी आप एलिमेंट टैग कर रहे हैं वो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, एक्सटेंशन से लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ई एफ का एक्सटेंशन है तो उस एक्सटेंशन ई से आपको एलिमेंट टैग करना है ना, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ई करके। और इस एक्सटेंशन के जो एलिमेंट अल्फ़ा है उसे मैं फील्ड एफ पर एल्जेब्राइक कहूँगा या फिर एल्जेब्राइक एलिमेंट कहूँगा फील्ड एफ पर। कंडीशन ये है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि कम से कम एक ऐसा नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल जाए, है ना, कि p ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इस प्रकार हो कि p ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो, 0। मतलब क्या हो रहा है कि इस अल्फा को सेटिस्फाई करने वाला कम से कम एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल f ऑफ x में मिल जाना चाहिए कि f ऑफ, है ना, कि p ऑफ अल्फा क्या हो, 0 हो। मीनिंग समझ आ रहा है, ये ध्यान रखना है। यानी कि आप एल्जेब्राइक एलिमेंट के कॉन्सेप्ट में आप ये समझ रहे हैं, आप एक्सटेंशन फील्ड लिए फील्ड f का, आप जो भी एलिमेंट टैग करेंगे वो फील्ड f का नहीं होगा, एक्सटेंशन का होगा। लेकिन आपको उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, एक्सटेंशन के उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको पॉलिनोमियल जो मिलेगा फील्ड f, है ना, का होना चाहिए। यानी f ऑफ x का आपको एक एलिमेंट, है ना, क्या मिलना चाहिए, पॉलिनोमियल मिलना चाहिए जो इनको क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए p ऑफ x को, दैट इज p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन अल्फा इज कॉल्ड एल्जेब्राइक ओवर f। क्लियर हुआ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हुआ। अब डेफिनेशन देखें तो इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आप क्या समझ सकते हो, देखिए, है ना, आप जैसे आपने फील्ड लिया f इक्वल टू क्यू, ठीक है, इनका आपने एक्सटेंशन फील्ड लिया e इक्वल्स टू क्यू ऑफ, है ना, √2 करके, ठीक है ना। शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हो, q ऑफ √2 इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ q करके, है ना, ठीक है। आपने एक, है ना, यहाँ से एलिमेंट टैग किया लाइक, है ना, 1 बिलोंग्स टू q ऑफ √2 करके, तो इसके अंदर आपको एक कम से कम पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, देयर एग्जिस्ट्स एन पॉलिनोमियल, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑब्वियस सी बात है, बिलोंग्स टू q ऑफ x सच दैट p ऑफ 1 इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, कन्फर्म। -1 लेते तो भी यही मिल जाता। आप यहाँ तक कि ऐसे एलिमेंट भी ले सकते हैं जो q के अंदर नहीं है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। √2 मैंने लिया तो इनके करस्पॉन्डेंस एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू ऑफ एक्स में मिल रहा है ना, जो इनको सेटिस्फाई कर जाएगा p ऑफ √2 इक्वल टू 0। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि √2 इज ऑल्सो एल्जेब्राइक एलिमेंट ओवर क्यू करके, ठीक है। तो एलिमेंट आप एक्सटेंशन से लेते हो, ठीक है, और, है ना, एल्जेब्राइक ओवर क्यू बोलने का मकसद यही होता है कि एलिमेंट यहाँ से लियो लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, इसलिए एल्जेब्राइक ओवर कहा जाता है। कन्फर्म है। वैसे क्यू ऑफ √2 की विशेषता ये कि इनके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना सबके सब एल्जेब्राइक हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के करस्पॉन्डेंस आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ऐसे आप क्यू ऑफ √3 के लिए ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्जेब्राइक एक्सटेंशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को हम थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे। डेफिनेशन देखिए, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, an extension field E of f is said to be an algebraic extension of f if each element of E is algebraic over f, ठीक है, दैट इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ E is an algebraic element, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, आपने एक एक्सटेंशन फील्ड लिया, ठीक है, उस एक्सटेंशन फील्ड को आप फील्ड f का
एल्जेब्राइक एक्सटेंशन कहेंगे कंडीशन ये है कि ई के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब एफ पर क्या होने चाहिए, एल्जेब्राइक होना चाहिए। मतलब ई के जितने भी एलिमेंट है सभी के करस्पॉन्डिंग आपको एक नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा मिल जाएगा है ना, एफ ऑफ एक्स पर, कि वो उनको सेटिस्फाई कर जाएगा पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 करके। क्लियर है, ईच एलिमेंट है ना। मतलब यहाँ से अगर एल्जेब्राइक एक्सटेंशन नहीं होने का अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो बस आप कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लीजिए जो एल्जेब्राइक एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो एल्जेब्राइक एलिमेंट अगर ऐसा भी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिला जो एल्जेब्राइक नहीं है तो उस सिचुएशन में एल्जेब्राइक एक्सटेंशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया ना कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ इज एल्जेब्राइक हो है, कन्फर्म हुआ। एग्जाम्पल्स देखिए, तो देखिए सबसे पहले मैंने जैसे एग्जाम्पल्स लिया है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्यू ऑफ रूट 2 इज algebraic extension of Q। क्लियर है ना, ठीक है। एज each element of Q of root 2 is algebraic over Q, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ एल्जेब्राइक देखने का। यहाँ पर जो नया चीज़ है बस उसके लिए पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। अब रूट 2 के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा उन सभी के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल तो मिलना ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई इनके जो एलिमेंट हैं है ना उसमें रूट 2 जो है स्पेशली वही बस नया है, स्पेशली अगर कहूँ तो है ना। तो बस रूट 2 के करस्पॉन्डिंग आपको, ठीक है ना, आपको क्या मिलना चाहिए, पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 सच दैट एक्स है ना क्या होगा, बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स सच दैट, इसको पी ऑफ एक्स नाम दे दीजिए, तो पी ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0। माइनस रूट 2 लेते हैं तो फिर उसके हिसाब पी ऑफ माइनस रूट 2 भी ये 0 होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस यहाँ रूट 2 नया है ना उनके लिए देखिए, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी रैशनल नंबर होंगे उनके करस्पॉन्डिंग क्यू ऑफ एक्स में तो पॉलिनोमियल मिलना ही है, ठीक है। क्लियर है। तो क्यू इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब एल्जेब्राइक है क्यू पर, ठीक है। आप रूट 3 लेते हैं तो फिर क्यू ऑफ रूट 3 इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। रूट 3 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो, आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिनको सेटिस्फाई कर जाएगा क्यू ऑफ एक्स में। दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ क्यू ऑफ रूट 3 इज एल्जेब्राइक ओवर है ना क्यू। सिमिलरली क्यू ऑफ रूट 5 के लिए जितने भी स्क्वायर फ्री नंबर होंगे सबके लिए आप देख सकते हो क्यू ऑफ आई भी हो जाएगा। क्यू ऑफ आई इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ है ना क्यू एज देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स एज दैट पी ऑफ है ना आई इक्वल टू 0 करके। तो फाइनली आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि है ना जितने भी यहाँ पर सीधी सी बात बोलो क्यू ऑफ रूट डी, वेयर डी इज स्क्वायर फ्री नंबर, ये भी आ जाता है ना, डी की जगह -1 रखेंगे तो क्यू ऑफ रूट ऑफ -1 दैट इज क्यू ऑफ आई, ठीक है ना। तो क्यू ऑफ रूट डी इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू एज ईच एलिमेंट ऑफ क्यू ऑफ रूट डी इज एल्जेब्राइक ओवर फील्ड क्यू। ये रीज़न है, समझ आया। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिए। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ आर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस आपको एक मिल जाएगा पॉलिनोमियल, है ना। जैसे आपने आई लिया है ना, ठीक है, आई बिलोंग्स टू सी, तो देयर एग्जिस्ट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स, है ना, सच दैट आई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 करके। तो क्लियर हो रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सी से जितने भी आप मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग, अब जो नया चीज़ है वो आई है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होंगे, उसमें आयोटा बस के लिए आप चेक कर लीजिए, बाकी के लिए चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक है, समझ लीजिए इस बात को। क्लियर है, ठीक है। तो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन समझ आ गया है ना, एल्जेब्राइक एलिमेंट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और, एल्जेब्राइक एलिमेंट मैंने बताया है ना, एल्जेब्राइक एलिमेंट अब आप वहाँ समझिए। एल्जेब्राइक एलिमेंट आप जो पढ़ते थे रियल एनालिसिस में है ना, सेट ऑफ एल्जेब्राइक एलिमेंट इज़ काउंटेबल करके बोलते थे, आप बेहिचक ऐसा बोल देते थे। यहाँ पर ऐसा बोलना है ना उचित नहीं, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ पर आप ये जो लाइन है ना, आप जो बोल रहे हैं ये रियल एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ मैं। रियल एनालिसिस में आप बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड को, एक्सटेंशन फील्ड को आप आर लेते थे, ठीक है, एक्सटेंशन को आप आर लेते थे और फील्ड को आप क्यू लेते थे। इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि आर इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, इतना क्लियर है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ, ये नहीं बोल रहा, एल्जेब्राइक एलिमेंट के लिए डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। आप जब रियल एनालिसिस में एल्जेब्राइक एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हो तो कैसे डेफिनेशन देखते हो, है ना, ठीक है। आप आर से एलिमेंट टैग करते हो, है ना। एन एलिमेंट, मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ, एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी एल्जेब्राइक एलिमेंट, ठीक है ना। इफ कंडीशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। याद होगा ये डेफिनेशन। इसीलिए तो रैशनल के साथ इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, याद रखिए, है ना। आप अल्फा आर से ले रहे हो, दैट इज आर इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। आर से आप जो भी एलिमेंट लोगे तो जितने भी रैशनल नंबर होंगे सबके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल तो मिलना ही है जिनको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसके अलावा भी कई एलिमेंट है इरेशनल नंबर के तौर पे। इरेशनल नंबर के तौर पे कौन होंगे, जितने भी आप लेंगे, है ना। किस टाइप के एलिमेंट बता देता हूँ, है ना। आप रूट पी टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे, रूट पी, है ना, मैं बोल सकता हूँ, या फिर पॉजिटिव स्क्वायर फ्री नंबर आप कह सकते हो, है ना, ठीक है। जैसे आपने लिया रूट डी करके, जहाँ पर डी पॉजिटिव स्क्वायर फ्री नंबर है, लाइक आप समझ सकते हो, है ना, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 6, रूट, है ना, 7, समझ आ रहा है, रूट, है ना, 10, रूट 11, इन सब के करेस्पॉन्डेंस आपको पॉलिनोमियल मिलेंगे। इसका मतलब ये सब के सब याद रखिए, है ना, 1 को छोड़ दीजिए, बाकी रूट 2, रूट 3, रूट 6 सबके सब क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बावजूद उनके करेस्पॉन्डेंस पॉलिनोमियल मिलने की वजह से, लाइक आपने लिया, है ना, क्या लिया, रूट 6, उनके करेस्पॉन्डेंस आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6, जिनको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से रूट 6 क्या हो जाएगा, आपका एल्जेब्राइक नंबर या फिर एल्जेब्राइक एलिमेंट, ठीक है। स्पेशली एल्जेब्राइक नंबर करके बोलते थे वहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली समझ आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्या रहता था कि हर एक एलिमेंट का रिस्पॉन्डेंस पॉलिनोमियल जो मिल रहा है क्यू ऑफ एक्स से मिल रहा है, और वहाँ पर क्यू काउंटेबल है, इस वजह से सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर्स इस काउंटेबल होता था रियल एनालिसिस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो एल्जेब्राइक नंबर नहीं होता उसे ट्रांसडेंटल नंबर कहा जाता है, क्लियर है। तो वैसे नंबर थ्योरी के अंदर नंबर बस इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर स्पेशली एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो जनरल फॉर्मेशन है, समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। तो इसको अलग से आप डिफाइन करके लिख सकते हो, ट्रांसडेंटल नंबर करके, ट्रांसडेंटल, है ना, या फिर ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट, ठीक है। रिंग थ्योरी के अंदर हम जनरल फॉर्मेशन लेते हैं। तो सीधी सी बात ये है, लेट ई बी एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, लेट ई बी एन, है ना, लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, ठीक है। देन एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू ई इज said to be an element alpha belongs to is said to be transcendental number, है ना, या फिर ट्रांसडेंटल एलिमेंट ओवर एफ इफ अल्फा बिलोंग्स टू ई इज नॉट एल्जेब्राइक ओवर एफ। समझ आया, डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। तो डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। एन एलिमेंट, सबसे पहले तो आप एक्सटेंशन फील्ड लिए, एक्सटेंशन से आपने एलिमेंट लिया, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल नंबर या ट्रांसडेंटल एलिमेंट ओवर एफ इफ अल्फा बिलोंग्स टू ई इज नॉट एल्जेब्राइक ओवर एफ। दैट मीन्स इफ, है ना, इसका मतलब ये हो, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी पॉलिनोमियल, है ना, पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा एफ ऑफ एक्स में कि इनको इस रूट को सेटिस्फाई करता हो, क्लियर हुआ, यानी इसके करेस्पॉन्डेंस पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे, अल्फा को ट्रांसडेंटल नंबर, जो एल्जेब्राइक ना हो उसे ही हम कहते हैं ट्रांसडेंटल नंबर या फिर ट्रांसडेंटल एलिमेंट। रिंग थ्योरी में हम जनरल फॉर्मेशन में बात कर रहे हैं, जनरल कंडीशन पे बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया फॉर समझने के लिए, इक्वल्स टू आर और एफ इक्वल टू, है ना, क्यू करके, ठीक है। आर इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है। आर इज ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसडेंटल एलिमेंट, है ना, एग्जिस्ट कर गया मतलब वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन तो होने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ना हो। आर इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, आर से मैंने एलिमेंट लिया, है ना, ई बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। देयर डजंट एग्जिस्ट एनी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ ई इक्वल टू 0, ऐसा कोई पॉलिनोमियल इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते इनको सेटिस्फाई करता हो जो, ठीक है।
इसी तरह से आप पाई ले सकते हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है पी ऑफ पाई इक्वल टू भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम x माइनस पाई या x माइनस ई होना चाहिए ना जी। ई के करस्पॉन्डेंस पाई है तो पाई करस्पॉन्डेंस x माइनस पाई होना चाहिए फैक्टर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इसमें, ठीक है। सो दिस ई एंड दिस पाई बोथ आर नॉट एल्जेब्राइक एलिमेंट, ठीक है ना, ओवर क्यू। हमने फील्ड एक्सटेंशन फील्ड आर लिया था, एक्सटेंशन आप सी ले सकते हो, तो भी आप, है ना, कंट्राडिक्शन के लिए आप क्या ले सकते हो, है ना, आप ले लीजिए एलिमेंट के तौर पे, है ना, ई ले लीजिए, ई ले लीजिए, पाई ले लीजिए, तो इसके अंतर्गत तो ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा नहीं। तो कुल मिला के ये हुआ, है ना, एल्जेब्राइक एलिमेंट नहीं है, उसे हम ट्रांसडेंटल एलिमेंट कहते हैं। और ये भी समझ आ गया कि सी इज़ नॉट ट्रांसडेंटल, है ना, सी इज़ नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्यू। सिमिलरली आर इज़ नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्यू। क्लियर है। नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, दैट मीन्स फाइनाइट एक्सटेंशन इंप्लाइज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, ठीक है। इसके प्रूफ आप जो है एमएससी की बुक से देख सकते हैं। जो फाइनाइट एक्सटेंशन होता है वो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाता है एल्जेब्राइक एक्सटेंशन को। इसका मतलब ये हुआ, फाइनाइट एक्सटेंशन मतलब क्या, फाइनाइट डायमेंशनल एक्सटेंशन ना, ठीक है। जैसे ई इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ का मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ, दैट मीन्स डिग्री ऑफ ई ओवर एफ विल बी फाइनाइट, ठीक है ना, बेसिस फाइनाइट होगा उसमें एलिमेंट जो है, ठीक है। तो सबसे खास बात होगा जब ये फाइनाइट एक्सटेंशन लेंगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके सब फील्ड एफ पर क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब एल्जेब्राइक एलिमेंट होंगे, यानी सभी के सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको जो है पॉलिनोमियल मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स में, ठीक है, जो उनको सेटिस्फाई करे। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनाइट एक्सटेंशन इंप्लाइज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसी को, है ना, इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, देखिए, है ना, तो मैं डायरेक्ट जनरल रिजल्ट लिख देता हूँ, क्यू ऑफ रूट डी इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू, दैट इज क्यू ऑफ रूट 2, क्यू ऑफ रूट 3, क्यू ऑफ रूट 5, क्यू ऑफ रूट 6, है ना, फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू, है ना, क्यू ऑफ रूट ऑफ -1, क्यू ऑफ रूट ऑफ, है ना, -2, क्यू ऑफ रूट ऑफ -3, है ना, फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है। सबसे खास बात, इस रिजल्ट के तहत क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू ऑफ रूट डी इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू करके। क्लियर हुआ। तो ये फायदे की बात है ना, आपको एल्जेब्राइक के लिए दिमाग लगाना ही नहीं है, पता चला डायमेंशन फाइनाइट है, यानी फाइनाइट एक्सटेंशन है, डायरेक्टली इंप्लाई कर गया एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्यू ऑफ रूट डी इज फाइनाइट एक्सटेंशन एंड सो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू ओवर क्यू, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, है ना। आप इसमें अलग अलग ऐसे करके भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन करके बता सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। क्यू ऑफ रूट 2 इज फाइनाइट एक्सटेंशन एंड सो क्यू ऑफ रूट 2 एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। अब मैं ये बताने का रीज़न इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो क्लियर है ना, कि ये क्यू ऑफ रूट 2 जो होता है इसकी स्ट्रक्चर जो है आपको पता है। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था डिटेल में, a प्लस बी रूट 2 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ से पता चल जाता है बेसिस में होगा 1 रूट 2, डायमेंशन 2, फाइनाइट एंड सो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्यू ऑफ, है ना, रूट 2 रूट 3 इज आल्सो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सही है कि नहीं। फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन फाइनाइट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लीजिए। तो क्यू ऑफ रूट 2 कॉमा रूट 3 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2 प्लस, है ना, इसको ए नॉट A1 नाम देते हैं, ज़्यादा बेटर है, A2 रूट 3 प्लस A3 रूट 6 सच दैट AI बिलोंग्स टू, दैट इज A नॉट A1 A2 A3 बिलोंग्स टू Q, ठीक है ना। बेसिस में क्या कितने एलिमेंट होंगे, 1 रूट 2 रूट 3 रूट 6, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट होंगे। डायमेंशन क्या हुआ, यानी क्यू ऑफ रूट 2 कॉमा रूट 3 ओवर क्यू इक्वल्स टू, है ना, 4 करके, ठीक है। इससे पहले जो बताया था क्यू ऑफ रूट 2, है ना, इनकी जो डिग्री होती है ये कितना था, 2, ठीक है। एक्चुअल में ध्यान से समझना, फिलहाल इसको फाइनलाइज कर लेता हूँ पहले। ये फाइनाइट एक्सटेंशन हुआ क्यू का, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ये यहाँ से पता चला, है ना, बेसिस में 4 एलिमेंट, डायमेंशन या डिग्री ओवर क्यू 4 है, एंड सो फाइनाइट एंड सो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। क्लियर है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें एलिमेंट है 2, इसके मतलब सॉरी इसकी जो डिग्री है या डायमेंशन है 2, इसकी डायमेंशन 4, एक्चुअली ये 2 पावर 1, ये एक्चुअल में 2 पावर 2 है। अगर आप क्यू ऑफ रूट 2 रूट 3 रूट 5 या क्यू ऑफ रूट 2 रूट 3 रूट 7 ऐसे अगर लेते हो, है ना, आपने ऐसा लिया
है ना। इसमें सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है A0 प्लस A1√2 प्लस A2√3 प्लस A3 रूट, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, 5, और उसके बाद फिर A4√6 A5√15 और प्लस A6 रूट कितना 10, है ना। ये हुआ पहले A0 प्लस फिर A1√2 फिर √3 के लिए फिर √5 के लिए, दोनों को मल्टीपल में, फिर दोनों को मल्टीपल में, दोनों को मल्टीपल में, और एक बार तीनों का, यानी A7√30 और सच दैट AI बिलोंग्स टू Q करके, है ना। तो 1√2 √3 √5, ठीक है, √6, है ना, √10 √15 √30। नोट करते जाइए ताकि अच्छे से क्लियर हो ना, ठीक है। देख सकते हैं इनके बेसिस में 1√2 √3 √5 √6 √10 √15 √30, क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन से बढ़ रहे हैं भाई, तो बेसिस में इतने होंगे। टोटल कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन बेसिस, 3 3 6 2 8 8 एलिमेंट है। 8 का मतलब 2⁻3, सही है ना। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, एक था 2⁻1, ठीक है, 2 है 2⁻2, 3 रहेगा 2⁻3, 4 रहेगा 2⁻4। यहाँ से रिजल्ट मिलता है, क्या है रिजल्ट, तो वो रिजल्ट ये है ना। वो रिजल्ट को लिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये नोट हुआ, है ना, Q ऑफ √P1 √P2 एंड सो √Pn, है ना, ओवर Q, डिग्री की बात कर रहा हूँ ना, इक्वल टू 2⁻n करके, ठीक है। एंड सो दिस इज फाइनाइट एक्सटेंशन एंड सो दिस विल बी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये नोट अच्छे से आपको नोट याद रखना है। अभी एक नहीं 3 रिजल्ट है ना। सेकंड क्या होने वाला है, ये तो क्लियर है। यहाँ पर रूट सेम है ना, ये डिफरेंट है, उनके लिए हुआ तो क्या n टर्म है, P1 P2 एंड सो ऑन Pn n है, तो 2⁻n, ठीक है ना, P1 P2 एंड सो ऑन Pn, ठीक है। आप जो ले रहे हैं वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है, उनके अकॉर्डिंग आपने समझ लिया। इसी तरीके से, है ना, और भी होता है ना, बहुत सारी स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, अंदर सेम है लेकिन पावर जो है अलग अलग है। लाइक, है ना, P टू दी पावर, है ना, 1 नाम दे देते हैं R1, या फिर ठीक है R1 P टू दी पावर 1/R2, ऐसे करते करते P टू दी पावर 1/RK, है ना, ओवर Q, ठीक है ना। इनकी डायमेंशन क्या होती है, इनकी डिग्री क्या होती है, इसको डायरेक्टली याद रखिए, नोट कर लीजिए, यानी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे वो पता चल जाएगा यहाँ से, है ना। ये होगा LCM ऑफ R1 R2 एंड सो ऑन RK, ठीक है। ये सेम है P, यानी 2 हो सकता है 3 हो सकता है, लेकिन पावर अलग अलग है, R1 R2 RK कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका सभी जो है आप क्या निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए, वो जो LCM होगा वही इनकी डिग्री होगी। जैसे Q ऑफ 2 टू द पावर 1/2 2 टू द पावर 1/3, है ना, ठीक है, और 2 टू द पावर 1/6, ये सेम है, ये अलग अलग है। तो LCM ऑफ 2 3 6 कितना होगा 6। लिस्ट कौन मल्टीपल, LCM 6 है, ऐसा छोटा मल्टीपल हो जिसमें 2 3 और 6 शामिल है, ठीक है। ये बस रहता ना तो भी आंसर इतना ही आता 6, अगर यहाँ पर ये रहेगा तो भी 6 आएगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से टैग कर सकते हो। ये सेकंड रिजल्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड, Q ऑफ P1 टू द पावर 1/R1 P2 टू द पावर 1/R2, ऐसे करते करते Pk टू द पावर 1/RK, है ना। दीज आर प्राइम नंबर्स, और ये R1 R2 एंड सो ऑन RK आर नेचुरल नंबर्स, ऑब्वियस सी बात है, ओवर Q। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 अलग अलग हुआ ना, जब रूट है अंदर डिफरेंट तो जितने टर्म है 2 टू द पावर उतना है, और ये सेम है ये अलग अलग है, तो इनका LCM। अब ये भी रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है, इस सिचुएशन में सबसे इजी फार्मूला यहाँ पर बनेगा, इनकी जो डिग्री होगी या डायमेंशन होगी, इनका मल्टीपल होगा सीधा सीधा पावर का, यानी R1 R2 ऐसे करते करते RK, ठीक है ना। तो याद रखिए डिग्री ऑफ, है ना, दिस ओवर Q इक्वल्स टू R1 डॉट R2 डॉट डॉट RK, ठीक। इसका मतलब ये तो क्लियर है, फाइनाइट एक्सटेंशन फाइनाइट एक्सटेंशन फाइनाइट एक्सटेंशन एंड सो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है ना। इनका एग्जाम्पल जैसे ये हो सकता है 2 टू द पावर 1/3, है ना, 7 टू द पावर 1/8, ठीक है, और 11 टू द पावर 1/5। अब क्या करेंगे, डिफरेंट है ये, है ना, जो है जो भी है ना, ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है ना, तो पावर का मल्टीपल 3 × 8 × 5, है ना, 8 × 5 यानी 40, 14 × 3 120, इनकी डिग्री हो जाएगी ओवर फील्ड Q 120, ठीक।
इस तरह से आपको आना चाहिए रिजल्ट। यहाँ ये बताने का मकसद ये था कि सबके सब फाइनाइट एक्सटेंशन था एंड सो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। P इम्प्लाइज Q एंड सो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ये भी पता है, तो इसको जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, देयरफॉर नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन इम्प्लाइज नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है ना, फाइनाइट एक्सटेंशन इम्प्लाइज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, तो नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन इम्प्लाइज नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन, जस्ट उसका निगेशन पार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, P इम्प्लाइज Q, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, R इज नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ Q, सही है ना। R जो है Q का एल्जेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि E पाई ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो एल्जेब्राइक एलिमेंट नहीं है Q पर। ठीक है, एंड सो R इज नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q। क्लियर हुआ, डायरेक्टली बता दिए आप, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है तो फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से C इज नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ Q एंड सो नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q। C इज नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ Q ऑफ रूट P एंड सो, है ना, C इज नॉट एल्जेब्राइक, C इज नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q ऑफ रूट P हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, प्रैक्टिस करना है, नोट करना है अच्छे से ना। इतना क्लियर हुआ, तो ये डायरेक्टली इंप्लाई किया, ये उसका निगेशन पार्ट हुआ। अब मैं इसका पूछ रहा हूँ कन्वर्स के बारे में। कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए, फाइनाइट एक्सटेंशन होने से इंप्लाई किया एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। कन्वर्स ट्रू है क्या, कन्वर्स ट्रू होने का मतलब ये होगा कि एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होने से क्या इंप्लाई कर जाएगा कि ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, यही होगा ना। कन्वर्स फाइनाइट से इंप्लाई किया, कन्वर्स मतलब एल्जेब्राइक से क्या डायरेक्ट इंप्लाई कर जाएगा कि फाइनाइट एक्सटेंशन है ना। तो मैं बता दूं, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सत्य हो, कन्वर्स सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, अब सत्य हो सकता है उसका एग्जांपल आप लोगे तो वो नहीं, कंट्राडिक्शन के लिए काफ़ी रहता है। ठीक है, अब बोला कि Q ऑफ रूट 2, ये तो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है Q का और फाइनाइट एक्सटेंशन भी है, ठीक है, वो सही है, बट मैंने यहाँ पर ये थोड़ा बोला हमेशा ट्रू नहीं होता, मैंने ये लिखा नीड नॉट बी ट्रू लिखा, यानी इन जनरल आप ट्रू है करके नहीं बोल सकते। तो बात आती है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो एग्जाम्पल क्या है ना। तो एग्जाम्पल सोचिए, Q ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन, रूट P एंड सो ऑन। ठीक है ना, ओवर Q इक्वल्स टू इन्फिनाइट। भाई, है ना, ये n टर्म रहता है तो P टू द पावर n होता, ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इन्फिनाइट हुआ ना, है ना। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज, है ना, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ Q। एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, कुछ भी यहाँ से आप रूट ले लीजिए, कोई भी यहाँ से रूट ले लीजिए, उनके करस्पॉन्डेंस इसमें पॉलिनोमियल मिलेगा 100% से, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट, है ना, दिस, ये जो आपका Q ऑफ, ये जो रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन, रूट P करके लिखा है ना, एंड सो ऑन करके, इज नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q करके। क्लियर हुआ, तो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन तो नहीं हो रहा है, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। समझ आ गया, तो फाइनाइट इंप्लाइज एल्जेब्राइक, बट एल्जेब्राइक से जरूरी नहीं कि फाइनाइट एक्सटेंशन होता हो। क्लियर है, तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, एग्जाम्पल्स टैग करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।